Digital SQ Learning Classes. I am Sujal Agarwal, Assistant Professor of CSE Department. Introduction to Web Technology. What is Web Technology? Web Technology क्या है? Web Technology is interface provided between web server and web browser. This information includes the markup language. Web Technology क्या होती है? Web Technology इंटरफेस प्रोवाइड करती है वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर, विच इज लाइक अ वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। एक क्या है? आपका वेब सर्वर है जिसमें हमने कनेक्ट किया है किससे? वेब ब्राउजर से। इसको कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो लैंग्वेज होती है आपकी HTML लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? लाइक अ मार्कअप लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज। वेब टेक्नोलॉजी एक टेक्निक है जो हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कुछ कंपोनेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेब टेक्नोलॉजी? वेब पेजेस, सेकंड इज वेब ब्राउजर, थर्ड इज वेब सर्वर, फोर्थ इज वेबसाइट एंड फिफ्थ इज HTTP प्रोटोकॉल। वेब पेजेस, व्हाट इज वेब पेजेस? वेब पेजेस क्या? वेब पेजेस एक पेज होता है, वेब डॉक्यूमेंट पेज होता है जिसमें हम HTML लैंग्वेज में लिखते हैं। वेब पेजेस आपका कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। वेब पेजेस में क्या होता है? टेक्स्ट का, इमेज का, ऑडियो का, वीडियो का कलेक्शन होता है जिसमें हम अपने पेजेस को लिखते हैं। नेक्स्ट इज मूव दी टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज स्टैटिक वेब पेजेस, सेकंड इज डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस क्या कहलाता है? जब हम किसी भी वेब पेजेस को जितनी बार भी ओपन करते हैं वो सेम दिखता है। लाइक जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक पेज बनाया हुआ है, हम जब इसको ओपन करते हैं तो ये सेम दिखेगा। इसी तरीके से जब भी किसी भी ब्राउजर या किसी भी सर्वर पर आप किसी भी वेब पेजेस को जितनी बार भी एनी टाइम आप एक्सेस करेंगे वो सेम दिखेगा इस तरीके से, तो हम इसको बोलते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस कौन सा कहलाता है? जब हम किसी पेजेस को एक्सेस करते हैं तो वो चेंज होता रहता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है और जब हम चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाता है। क्या होता है? पेज चेंज होता है कुछ इस तरीके से, मतलब डायनेमिक वेब पेजेस। नाउ हमारा नेक्स्ट टर्म था, कंपोनेंट था वेब ब्राउजर। तो अब हम देखते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होती है या मोबाइल का ऐप होता है जिसकी हेल्प से आप अपने वेब पेजेस, वेबसाइट या कुछ डॉक्यूमेंट हम सर्च करते हैं। हम जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो गूगल है वो भी क्या है? एक वेब ब्राउजर, मतलब ऐप। जब आप इस पर सर्च करते हो, आप लिखते हो भाजीज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या आप सर्च कर रहे हो? मतलब किस पे? एप्लीकेशन में, मतलब मोबाइल के ऐप में। तो हमारा जो एप्लीकेशन कहलाता है वो हमारा ब्राउजर कहलाता है। वेब ब्राउजर को हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव, ट्रांसफ़र और एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब किसी भी वेबसाइट या वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए हम जिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं वेब पेजेस। और इसी वेब पेजेस को हम सब सर्च करके लिखते हैं तो हम उसको बोलेंगे वेब ब्राउजर। ठीक, वेब पेजेस को लिखने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम HTML लैंग्वेज। नाउ सम एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऑफ वेब पेजेस। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, माइक्रोब्लॉग्स, आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट था मूव स्लाइड। व्हाट इज वेब सर्वर? हमारा वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर हमारा कंपोनेंट था किसका? वेब टेक्नोलॉजी का। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है, जैसे आप देख से रहे हैं। वेब सर्वर को हम कंप्यूटर या सिस्टम बोल सकते हैं। वेब सर्वर को क्या एक जनरेट करता है आपकी मशीन को, क्लाइंट को। वेब सर्वर वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, उसको हम वेब सर्वर बोलते हैं। वेब सर्वर एक सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर और वेबसाइट के बीच कम्युनिकेशन करता है। अब जब रिक्वेस्ट करते हो, जैसे सपोज करो अब यूजर हो, आपने वेब ब्राउजर को यूज किया है, सर्च किया है, तो हमने क्या किया? रिक्वेस्ट किया, हेलो
रिक्वेस्ट किया, फिर वो सर्वर पर जाएगा इंटरनेट के थ्रू, किसकी हेल्प से, नेट के थ्रू सर्वर पर जाएगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को यहाँ आपको शो करेगा, कैसे, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं वेब सर्वर। नाउ नेक्स्ट दी मूव द नेक्स्ट कंपोनेंट, वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, देखा जाए तो मल्टीपल वेब पेजेस को मिलाकर जब एक वेबसाइट बनती है तो हम उसको बोलते हैं वेबसाइट। वेब पेजेस, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिसमें आपका डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो etc सब स्टोर रहते हैं। वेब पेजेस को हम अपने वेब सर्वर पर होस्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, नेट की हेल्प से। जैसे आप इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है वेबसाइट का फ्लिपकार्ट। जब आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी डेटा प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वो सेम दिखता है, ठीक है, और एक साथ आप मल्टीपल प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट होगा वो आपके हर पेज पर अलग अलग होता है। जैसे आपने इसमें मोबाइल फ़ोन सर्च किया, ठीक है, नेक्स्ट आपने सर्च किया आपका लैपटॉप, थर्ड आपने सर्च किया आपका फ़ोन। तो ये क्या हुए, 3 पेजेस हुए। इन पेजेस को हम क्या बोलते हैं, वेब पेजेस, और इनको मिलाकर जब हमने हमारा जो फ्रंट पेज होता है, मतलब हमारा होम पेज, जब हम होम पेज पर होते हैं तब हम बोलते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टॉपिक, प्रोटोकॉल। हमारा जो कंपोनेंट था नेक्स्ट वो था हमारा HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल को जानने से पहले हमें समझना होगा कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कम्युनिकेशन, 2 डिवाइस के बीच आपस में जब कम्युनिकेट होता है तब हम उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, रूल्स का कलेक्शन होता है, जैसे हमने उसको एक्सेस कर रहे हैं उस तरीके से। प्रोटोकॉल में आप काम को कैसे, क्या, किस तरीके से कर रहे हैं वो शो कराते हैं। मतलब 2 कंप्यूटिंग डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होती है, कम्युनिकेट करती है, तो इस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। मतलब एक नियम से ही हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल क्या है, HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP इज़ द लैंग्वेज ऑफ वेब, मतलब वेब का एक लैंग्वेज होता है आपका HTTP। HTTP प्रोटोकॉल है जिसका यूज हम 2 मतलब क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो प्रोटोकॉल कहलाता है आपका HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल में रिक्वेस्ट व रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। मतलब कहने का क्या है, जब हमें अगर किसी का रिक्वेस्ट देना है और उसका रिस्पॉन्स लेना है तो हमें जिस प्रोटोकॉल का यूज करना है वो आपका HTTP होता है, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको इमेज दिख रही है, क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपके सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को दे रहा है। मतलब रिक्वेस्ट लेना और रिस्पॉन्स देना जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी HTTP प्रोटोकॉल से, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टेक्निक ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। व्हाट इज टेक्निक्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। हमारे वेब टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कुछ टेक्निक है। फर्स्ट इज HTML, सेकेंड इज CSS, थर्ड इज जावास्क्रिप्ट, फोर्थ इज PHP। व्हाट इज HTML। तो HTML क्या है, सिंपल लैंग्वेज। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज हम अपने जो हमारे वेब पेजेस थे उसको स्टाइल बनाना, उसको स्टाइलिश तरीके से लिखना ही हमारा मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसको लिखने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी को हम बोलते हैं HTML लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का यूज करना मतलब डॉक्यूमेंट को लेआउट व स्टाइल प्रोवाइड कराना, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज कंसिस्ट करता है आपके टेक्स्ट को, टेक्स्ट मतलब जो हम इस तरीके के टैग के अंदर लिखते हैं, जैसे HTML, ओके।
जब हम इसको लिखते हैं तो हम कीबोर्ड के अंदर लिखते हैं। HTML लिखने का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है कि आप HTML को हमेशा टैग के अंदर लिखेंगे, ओपन टैग, क्लोज टैग। और इसको सेव करने के लिए हमें .html एक्सटेंशन का यूज करना पड़ता है। मतलब जो हमने अपने HTML टैग को लिखा है वो हम किसी टेक्स्ट एडिटर पर लिखते हैं, और उस टेक्स्ट एडिटर पर जब लिख देते हैं तो उसको जब सेव करते हैं तो हमें उस पेज को सेव करने के लिए हमें लिखना पड़ता है .html। सेव आपका कोई नाम आप लिख सकते हैं, जैसे a.html आप इस नाम से सेव कर सकते हैं। और आपका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मीन्स किस फाइल की वो है, मतलब फाइल का फॉर्मेट, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, किस तरीके से उसको शो कराने के लिए हमें उसका एक्सटेंशन लिखना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक अपनी कौन सी थी, CSS। उसके पहले CSS देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल, किसका, HTML का। तो HTML लिखने के लिए हमारा इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। फर्स्ट एज टैग के अंदर ही हमेशा अपने प्रोग्राम को लिखा जाता है, फर्स्ट HTML, सेकेंड इज हेड। HTML मतलब हमने HTML के अंदर लिखा है, मतलब हमने HTML लैंग्वेज यूज की है। सेकेंड इज हेड, मतलब हेड सेक्शन, जैसे आपका MS वर्ड आपने चलाया होगा, उसमें हेडर होता है, फुटर होता है, ऐसे ही हमारे HTML लैंग्वेज में हमारा हेड सेक्शन होता है और हमारा बॉडी सेक्शन। लाइक हमारी जो बॉडी है, बॉडी में हेड होता है तो वो हेड सेक्शन कहलाता है, और बॉडी सेक्शन में आप अपनी बॉडी का मतलब जो आपकी डिटेल होती है वो शो कराते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टैग था, टाइटल टैग। टाइटल मतलब हमारा हम किस तरीके का पेज बना रहे हैं, उसका जो हमारा पेज का सिंटैक्स होता है, नाम होता है, वो हमारा टाइटल कहलाता है। उसको शो कराने के लिए हमें हमेशा टाइटल टैग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपने हेड सेक्शन को हम क्लोज कर देते हैं, मतलब हेड टैग को हमने क्लोज किया। क्लोज करने का सिंबल क्या होता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये क्लोज है, इस तरीके से टैग क्लोज करने के लिए हमें इस टैग का यूज करना पड़ता है। ठीक, फिर हम आते हैं अपनी बॉडी सेक्शन में, मतलब बॉडी टैग में। बॉडी टैग लिखने के बाद हमारा फर्स्ट आता है H1। H1 क्या है, H1 इज अ हेडिंग टैग, जिसमें हम अपनी हेडिंग को शो कराते हैं। मतलब फर्स्ट हेडिंग, ये हमारी क्या हेडिंग है, उसको शो कराने के लिए हमें जिस टैग का यूज करना पड़ता है वो टैग कहलाता है हमारा H1। ठीक है, फिर हमारा P टैग क्या कहलाता है, पैराग्राफ को शो करने के लिए हमें P टैग की ज़रूरत होती है। मतलब पैराग्राफ जब हम लिख रहे हैं, जैसे हेलो आई एम अ स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट है वो क्या है, जो आपका लिखा हुआ है आई एम अ स्टूडेंट, जो आपकी ये लाइन लिखी हुई है, लाइन है आपकी पैराग्राफ, और इसको शो कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा P टैग। ओके, नाउ जब हमारा बॉडी सेक्शन लिख जाता है तो हम अपने बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। तो हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, फिर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब हमें अपनी HTML टैग जो हमने ओपन किया था उसको हम क्लोज कर देते हैं। और हमारा जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसका आउटपुट इस तरीके से होगा। हेडिंग में लिखा था आपने माई फर्स्ट हेडिंग, तो आपका हेडिंग आया, और फिर पैराग्राफ में लिखा था माई फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये आपका पैराग्राफ आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टेक्निक थी वो थी हमारी CSS। व्हाट इज CSS? CSS क्या है, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल। मतलब जो हमने वेब पेजेस पढ़ा हुआ था और जो हमने HTML पढ़ी हुई थी, मतलब हमारा पेज है इस तरीके से और इसमें हमने HTML यूज किया। ठीक है, इस पेज को स्टाइल देने के लिए इसमें फॉर्मेट लगाना, कुछ फिर लिखना, मतलब इन सिंबल को यूज करने के लिए, मतलब पेज को लेआउट देने के लिए और उसको स्क्रीन पर अच्छे तरीके से प्रिंट करने के लिए उसमें हम किसका यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं। CSS मतलब स्टाइल शीट, मतलब आपका जो HTML पेज है उसको स्टाइलिश बनाना कि वो अच्छा, उसका जो लुक है वो एक अट्रैक्टिव हो और हमारी जो वेबसाइट हो इतनी अच्छी बने कि
हर कोई पर्सन उसको देखना चाहे, उसको यूज करने के लिए हमें जो लिखना पड़ता है वो हमारा CSS कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, सिंटैक्स। CSS लिखने के लिए हमें किस तरीके से लिखना पड़ता है, आपने अभी HTML का प्रोग्राम देख लिया। अब हम देखते हैं CSS का सिंटैक्स। जब हम सिंटैक्स क्या होता है, CSS लिखने का तरीका कैसे, हम सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या है, सिलेक्टर वो आपकी हेडिंग या पैराग्राफ या वो एलिमेंट हो सकता है जिसको आप सिलेक्ट करके आप उस पर CSS का यूज करना चाहते हैं। जैसे आपने लिखा था माई फर्स्ट हेडिंग, तो हेडिंग में अब हम चाहते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ है माई फर्स्ट हेडिंग वो उसका कलर हमारा रेड कलर का हो, तो हमें उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा CSS, मतलब उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा CSS, और CSS को यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सिंटैक्स, और उसका हमें यूज करना होगा एलिमेंट। तो हमारे एलिमेंट H1 लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। पर इसको ही हम बोलते हैं सिलेक्टर, मतलब हमने अपने कि मैं चाहते हैं कि ओनली हमारा जो एलिमेंट हो H1 उसी बस का कलर चेंज हो, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने उसको सेलेक्ट किया, फिर हम उसकी कलर लिखते हैं। कलर क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज़, मतलब पहले सिलेक्टर फिर प्रॉपर्टी देन वैल्यू, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल, किसका, CSS का। सबसे पहले डॉक्यूमेंट HTML, हाँ एक बार CSS को यूज करने के लिए हमें उसको HTML पेज के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं या अलग से भी। अभी हम देखते हैं HTML पेज के अंदर CSS का यूज़। फर्स्ट HTML, सेकंड हेड, थर्ड, यहाँ से आपका CSS स्टार्ट होता है। थर्ड स्टाइल टैग, मतलब हम CSS का यूज कर रहे हैं। जब हम CSS का यूज करते हैं तो हमें स्टाइल टैग लिखना कंपलसरी होता है, या बोल सकते हैं स्टाइल को यूज करने के लिए हम लिखेंगे स्टाइल टैग, फिर हम लिखेंगे उसका सिंटैक्स, मतलब सिलेक्टर। आपने अभी देखा था सिलेक्टर प्रॉपर्टीज़ वैल्यू, तो P क्या है, आपका सिलेक्टर है, मतलब एलिमेंट है, और आपने उसको सिलेक्ट किया। आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी सेक्शन में जहाँ पर P टैग का यूज किया है उसमें जो डेटा लिखा हुआ है, वो जो डेटा आपने लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो, तो आपने यहाँ P को सिलेक्ट किया, फिर इसके प्रॉपर्टीज़ आपने लिखी कलर, और उसकी वैल्यू आपने लिखा रेड। मतलब इससे क्या होगा, आपका जो P मतलब पैराग्राफ में जो कुछ भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल, उसका कलर रेड होगा। जैसे स्टाइल लिखा, ठीक है, इसको लिखने के बाद हम अपने स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं, फिर हमारा हेड टैग क्लोज कर देते हैं, फिर हम ओपन करते हैं अपनी बॉडी टैग। जब हमने बॉडी टैग को ओपन किया है तो फिर हम लिखेंगे उसके अंदर सेंटर। तो हमने सिर्फ अभी देखने के लिए हमने ओनली पैराग्राफ मतलब P टैग को यूज किया। P में क्या लिखा है, हेलो, तो आपका जो हेलो है उसका कलर कैसा आएगा, रेड, क्योंकि यहाँ कलर में आपने कौन सी वैल्यू दी थी, रेड कलर। अब इसके आउटपुट में भी देख सकते हैं, हेलो आपका आउटपुट इज हेलो, हेलो आपका कौन सा हो गया, रेड कलर। सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक्स थी कंपोनेंट मतलब वेब टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जो टेक्निक थी वो थी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम वैलिडेशन के लिए करते हैं, और वैलिडेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे आपने अभी देखा HTML में सिंपल मतलब है कि HTML को हम सिंपल पेज जो हमारा लिखा हुआ है वो HTML है, उसमें हमने कुछ स्टाइल दे दी इस तरीके से, तो वो हमारा CSS कहलाता है। जब वो स्टार मूव करने लगता है, मतलब उसको मूव कराना है कि वो चल सके या काम कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा जावास्क्रिप्ट। इसको मूव कराना आपको इस तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे कि आउटपुट में लिखा हुआ है। आपने जावास्क्रिप्ट पहले आपने लिखा जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML। जब हम इस क्लिक मी पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। कैसा आएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट। कब क्लिक करने पर, क्लिक मी पे, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा जावास्क्रिप्ट कहलाता है, क्योंकि वो वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बस इतना याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट का यूज हमेशा वैलिडेशन के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक था वो था PHP। PHP क्या है, PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइड
लैंग्वेज कहलाती है। इसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, मतलब डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें जिस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है वो लैंग्वेज होती है PHP। ठीक है, PHP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। यह क्या है, PHP जो लैंग्वेज है वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस मीन्स आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने काम के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। PHP क्या है, आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसका एक डेटाबेस बनाया और अब आप चाहते हैं कि हमारा जो HTML का पेज था वो हमारे डेटाबेस के पेज से कनेक्ट हो जाए। मतलब हमारा, जैसे आप SQL की वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है, हमारी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसमें जो फर्स्ट नाम लिखा हुआ है आपका होम पेज, अबाउट पेज, और आप उसमें अपना नाम सर्च करते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है वो सर्च करना चाहता है अपनी डिटेल, तो उसने सर्च किया, वो शो हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं इसका डेटाबेस दिखता है, नहीं दिखता। जब हम इसका डेटाबेस बनाते हैं, मतलब हम अपने फ्रंट पेज को डेटाबेस पेज से कनेक्ट करते हैं, तो उस लैंग्वेज को जब हम कनेक्ट करते हैं, मतलब डेटाबेस को और फ्रंट पेज को, तो हमें किस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं PHP लैंग्वेज। ठीक है, PHP लैंग्वेज यूज करते हैं। PHP लैंग्वेज हमेशा फ्री अवेलेबल होती है, मतलब आप कभी भी इसको एक्सेस करते हैं, और ये जनरल पर्पस लैंग्वेज कहलाती है। मतलब आप अपने काम के लिए और किसी दूसरे काम के लिए, मतलब पर्सनल काम और प्रोफेशनल काम दोनों को यूज करने के लिए आप PHP लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। अब PHP लैंग्वेज हमेशा वेब डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने जो PHP लैंग्वेज यूज किए हो उसको यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब यूज करने का तरीका, उसका सिंटैक्स, उसका एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ PHP। फर्स्ट डॉक्यूमेंट HTML, मतलब हम PHP को भी HTML पेज के साथ ऐड करते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा HTML। थर्ड हम देखते हैं, हम अब यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बॉडी सेक्शन, आप हेड सेक्शन, टाइटल, वो सब सेम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं बॉडी पार्ट पर, तो बॉडी पार्ट पर आने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बॉडी टैग, फिर हम लिखेंगे H1 मतलब क्या था, हेडिंग टैग। हेडिंग में हमने क्या लिखा, माई फर्स्ट PHP पेज। ठीक है, फिर उसको क्लोज किया। क्लोज कैसे करेंगे, इस सिंबल से। हाँ, PHP में जब हम कुछ भी डेटा लिखते हैं उसको प्रिंट कराने के लिए हमें से सिंटैक्स की ज़रूरत होती है, वो हमारे कहलाता है। मतलब PHP में हम लिखेंगे PHP echo को हम यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए। मतलब जो आपने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, वो आपके आउटपुट में प्रिंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने उसको echo के अंदर लिखा हुआ है। और फिर आप अपने बॉडी सेक्शन को क्लोज कर देंगे, फिर हम अपने HTML। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, माई फर्स्ट PHP पेज, मतलब जो अपने हेडिंग में लिखा हुआ था वो आपका है। फिर अपने हेलो, मतलब हेलो प्रिंट कराने के लिए लिखा हुआ था ना, किससे, टैग कौन सा था, इको टैग। तो आपके उस टैग से आपका ये आउटपुट आता है। ओके, थैंक यू सो मच।